ग्लोबल मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं 24 तारीख के लिए हमारे पास ग्लोबल क्लूज़ क्या हैं और उनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर क्या हो सकता है। ग्लोबल मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूएस के मेजर इंडेक्सेस। यूएस के मेजर इंडेक्सेस फ्लैट टू नेगेटिव टू पॉजिटिव बंद हुए हैं, मतलब टेक्स में तेजी है, टेक्स स्टॉक्स में तेजी है, जबकि उनका रसल 2000 मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स और डाउ जोन्स नेगेटिव टू फ्लैट में कारोबार कर रहे हैं। दिन के दौरान ये थोड़े बहुत नेगेटिव थे, बट एंड ऑफ द डे ये पॉजिटिव हो गए। सिंपल सी बात एक चीज़ आ रही है कि अब वहाँ पे एक लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा और वॉल्यूम्स एकदम थिन हो चुके हैं, मतलब गिरता बहुत जल्दी है तो बढ़ता ही बहुत जल्दी है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनका बाज़ार भी फंस गया है, क्योंकि जो वहाँ पे डाटा आ रहे हैं, मैं आपको दो डाटा बताता हूँ। उनका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आया वो उम्मीद से ख़राब था, मतलब वहाँ पे उम्मीद नहीं है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इकोनॉमी ग्रो करेगी, और वो काफ़ी डिटोरेट हुआ। जैसे ही डाटा आया वैसे ही आपके डॉलर के अंदर थोड़ी नरमी हुई, बट जैसे ही आपका होम सेल्स का डाटा आया उसने चीज़ पलट दी, क्योंकि होम सेल डाटा पॉजिटिव था न्यू होम सेल्स का। तो एक्चुअली में कल ये एक्चुअल बैलेंसिंग गेम हुआ कि एक डाटा तो कमज़ोर है, एक डाटा पॉजिटिव है। अब इससे हो क्या रहा है, सबसे पहले इनका डॉलर इंडेक्स पर बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी भी एलिवेटेड लेवल पर है। एलिवेटेड लेवल कितना, 108 के आसपास है। 108 का डॉलर इंडेक्स ये डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। 108 का अगर आपका डॉलर इंडेक्स है, हम ग्रो नहीं करेंगे। ये एक सिंपल सी बात है। हमारे इंडाइसिस पर हायर लेवल्स पर पेन दिखेगा ही दिखेगा इवेंचुअली, ठीक है। बॉन्ड यील्ड्स उनकी अभी भी 4.5 के ऊपर और अभी 4.58 या 4.46 के पास में है, जो कि एक्चुअली में एलिवेटेड लेवल पर है, बशर्ते 1% का फेड ने रेट काट भी दिया। 1% रेट काटने के बाद में भी ये एलिवेटेड लेवल पर है। ये क्यों है कि सबको लग रहा है कि 2025 आएगा उसके अंदर किसी प्रकार का रेट कट नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर इकोनॉमी डिटोरेट होती है तो दैट इज़ अ मेजर सेटबैक फॉर द बॉन्ड यील्ड्स। अब हमें कारोबार कैसे करना है, जैसे कि आपने मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा रात का, उसके अंदर मैंने सिंपल सा थंबनेल भी था उसका, और ये सिंपल डाटा रीडिंग बोल रही है कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि पहली चीज़ वॉल्यूम एकदम ड्राई होने वाले हैं। वॉल्यूम नहीं होंगे क्योंकि एफआईआई छुट्टी पर जा रहे हैं और हमारे तो है भी नहीं वॉल्यूम। पर्सनली हमारे मार्केट के वॉल्यूम्स नहीं है, क्योंकि एफ&ओ कर्व की वजह से वॉल्यूम ख़त्म हो गए हैं। तो हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ज़्यादा ट्रेड्स बड़े नहीं लेने, क्योंकि आप फंस जाएंगे। क्योंकि और कोई कुछ भी हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे यूएस फ्यूचर्स को, ये उसी लेवल पर है जहाँ पर हमने कल 3:30 बजे छोड़ा था। दिन के दौरान नीचे गए, बट अभी एज ए सेम लेवल ही है, तो कुछ भी प्लस माइनस वाला नहीं है। 2 5 10 50 पॉइंट ऊपर नीचे का गेम हो सकता है, अदरवाइज बाज़ार में इस हफ्ते के लिए ट्रेड नहीं बनता है। दूसरा, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा नया, उसके अंदर जो डाटाज आएंगे, जो जॉबलेस क्लेम के डाटाज आएंगे, जो इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आएगा, उस पर नज़र रखने वाली बात है यूएस का। अगर वो एलिवेटेड लेवल पर आते हैं तो एक होप बनेगी रेट कटेगा, बट उसके साथ में ये भी चीज़ होगी इकोनॉमी डिटोरेट हो रही है। और एक्चुअली में अगर आप देखें ना, जो यूएस के अभी पास डेटा आए हैं, न्यू होम सेल्स का निकाल दें अपन, तो वहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर रहा है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरा, और आज जो क्या गिरा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरा है। तो एक्चुअली में यूएस इकोनॉमी धीरे धीरे डिटोरेट तो हो रही है। इसका इवेंचुअली सिग्नल मिलेगा जॉब मार्केट से। जॉब मार्केट कौन सा, इनकी जॉबलेस क्लेम बढ़े और इनका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रिंट बढ़े। अगर ये होता है तो इकोनॉमी डिटोरेट होगी, बट उससे ये होप तो बन जाएगी कि रेट कट होगा। बट इकोनॉमी जब डिटोरेट होती है तो स्टॉक मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से टूटता है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, 1 अगस्त का आप देखिए, आपका जो जुलाई के डाटा आया था, इन्फ्लेशन प्रिंट आया था
प्लस अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया था, प्लस जॉबलेस क्लेम का डाटा आया था, वो एक्चुअली में जॉबलेस क्लेम का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा एलिवेटेड लेवल पर आए थे, और वहीं से एक धड़ाम से 5-7% की मंदी हुई 1 से 2 दिन के अंदर। तो जब इकोनॉमी डिटोरेट होती है ना, आप ये मत समझिए कि आप उम्मीद मत कीजिए रेट कटेगा। अगर शेयर बाज़ार को तेज़ी होनी है ना, तो आप यही उम्मीद कीजिए कि रेट ना कटे। अगर इकोनॉमी डिटोरेट होने की वजह से अगर रेट कटी ना, तो मैं कहता हूँ लोगों के भाव ही नहीं आएंगे। इतनी जल्दी बाजार कोलैप्स होगा कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी जब डिटोरेट होती है तो भाई सभी कहते हैं मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। अगर मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, अगर इकोनॉमी डिटोरेट हुई तो अर्निंग्स डिटोरेट होगी। अर्निंग्स अगर खराब होंगी तो पी मल्टीपल ऊपर होंगे और सब कुछ खराब हो जाएगा। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि अभी वो डिस्ट्रेस नहीं है। अगले हफ्ते देखेंगे पहली चीज़ कि वहाँ के जॉबलेस क्लेम कैसे आते हैं। अगर जॉबलेस क्लेम राइज कर रहे हैं ना, तब तो इकोनॉमी डिटोरेट है। क्योंकि देखिए 2 डाटा आए हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये दोनों डाटा ये बता रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी में पेन स्टार्ट हो रहा है। अब वो कंटिन्यू 2-3 हफ्ते रहता है अगर, तो डाटा खराब जैसे जैसे होगा ना, एक साइड उम्मीद बनाएंगे ये लोग फेड रेट काटेगा। अरे फेड रेट काट भी लेगा तो आपकी इकोनॉमी डिटोरेट हो गई। अगर आपकी इकोनॉमी डिटोरेट हो गई आपके, क्योंकि देखिए अगर 1% भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोग मरते हैं, लोग सुसाइड करते हैं, पेंशन फंड्स पेंशन का पैसा लूज करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा, बट इकोनॉमी के अंदर पेन बढ़ने से स्टॉक मार्केट ज़्यादा तेज गिरते हैं और रिकवर धीरे होते हैं। अदर किसी रीज़न की वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है तो जितनी जल्दी गिरता है उतनी ही जल्दी रिकवर करता है। आप इस बात को समझिए। कोई भी स्टॉक, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी स्टॉक कोई इवेंट के कारण गिरा, ठीक है, अदर देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है ना, अगर अर्निंग की वजह से टूट रहे ना बाजार, तो कंटिन्यू टूटता जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आरबीएल बैंक। आप आरबीएल बैंक की देखिए, अर्निंग्स नहीं आ रही है, अर्निंग्स नहीं आ रही तो वो देखिए कंटिन्यू टूट रहा है, एकदम धीरे 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 टूटता जा रहा है। क्यों? अर्निंग्स नहीं है। यही इकोनॉमी में होता है, यही आपका वर्ल्ड इकोनॉमी में होता है कि अगर इकोनॉमी डिटोरेट होती है तो स्टॉक मार्केट बहुत खराब तरीके से गिरता है। उसको हम छोटे स्तर पर कंपनी की अर्निंग से कंपेयर कर सकते हैं। कंपनी की अर्निंग उसके लिए एक प्रकार से इकोनॉमी है। तो वही चीज़ इसमें हो रही है। तो आप चीज़ समझिए कि अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा खराब है, क्योंकि देखिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा खराब होना ये एक्चुअली में 2-3 महीने बाद में पता चलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, कि हाँ 1 महीना हो गया। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, लोग सभी को कंफर्मेशन चाहिए। क्योंकि लोग कह देते हैं ठीक है दिसंबर का महीना है, लोग कम बाहर निकलते हैं तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। तो अब अगला महीना आएगा तो वो भी सर्दी का होगा। यूएस कैलिफोर्निया के यूएस के अंदर कैलिफोर्निया, शिकागो, मिशिगन, हाँ इनके अंदर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो सकता है कि लोग बोल दें ठंड में लोग बाहर नहीं निकलते। तो डैट इज़ अ पॉइंट। तो उसको देखना पड़ेगा। 2-3 महीने बाद में पिक्चर क्लियर होगी, जब तक बाजार ठुक चुके होंगे। तो और हमारा भी अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो ये बात तो मान के चलिए कि पिछले 3 महीने के अंदर कुछ बदला नहीं है। पिछले अर्निंग सीजन से इस अर्निंग सीजन में टीवी वालों को छोड़कर कुछ भी नहीं बदला। मतलब टीवी वाले आपको बोलेंगे ये बदल गया वो बदल गया, मैं आपको ग्राउंड में बोल रहा हूँ चीज़ें खराब ही हुई हैं। 3 महीने के अंदर कोई चीज़ सुधरती नहीं है, इस बात का समझिए। जो पहले डाबर के रिजल्ट थे, जो पहले एचयूएल के रिजल्ट थे, नेस्ले के थे, एशियन पेंट के थे, या मान लीजिए कि वोल्टास के थे, जो वोल्टास की इनपुट कॉस्ट थी, जो बैंक्स के एनपीए थे, वो एक्चुअली में एज इट इज ही है। तो अर्निंग सीजन भी कोई इंडिया का ऐसा नहीं आएगा कि रोलर कोस्टर कोई ब्लॉकबस्टर आ जाएगा। ये एज इट इज आएगा। लेकिन पिछली बार के मुकाबले स्टॉक थोड़े कम गिर सकते हैं, कारण ठुके हुए हैं स्टॉक्स। लेकिन जो नहीं ठुके हुए हैं या जो वापस रिकवर करके उनको वापस ठोका जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, आप समझिए। अगर आपने अर्निंग नहीं दी तो वो स्टॉक तो वापस ठुकेंगे।
तो मैं ये कॉन्टेस्ट कह रहा हूँ कि अगर यूएस मार्केट के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है और उसका जो एक्चुअली में कॉन्फर्मेशन आएगा वो अगले 2-3 हफ्ते के जो जॉबलेस क्लेम के डाटा आएंगे ना, उससे पता चल जाएगा। तो वो थोड़ा देखने वाला होगा। हाँ, हो सकता है अगले हफ्ते का जॉबलेस क्लेम थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पर आएगा, क्योंकि वहाँ पे छुट्टियाँ हो रही हैं, क्रिसमस है, ठंड बहुत है, तो ये हो सकता है 2-3 हफ्ते का तेज आए। बट इवेंचुअली देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जॉबलेस क्लेम का डाटा वहाँ पे आता कैसा है। अभी तक ये पॉजिटिव आ रहा था। यूएस को अगर रेट काटनी है और यूएस को अगर रेट्स को लंबे समय तक काटना है और इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना है, तो यूएस के लिए एक ही चीज़ है, यूएस इकोनॉमी डिटोरेट हो तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एक्चुअली एक रिस्क और पैदा हो रहा है टैरिफ का। जैसे 20 तारीख को ऑफिस लेंगे ट्रंप साहब, तो वैसे होगा क्या, टैरिफ्स की भरमार होगी। मैक्सिको, चाइना, रशिया, इराक, ईरान, यूरोप, ठीक है, आपका इंडिया, ठीक है, ताइवान, ठीक है, चाइना, इन सभी के ऊपर टैरिफ लगेंगे और अंधाधुंध टैरिफ लगेंगे। हम भी कोई बचे हुए नहीं रहेंगे। ये कईयों ने अपने बाप मिलने की खुशी बनाई थी ना ट्रंप के जीतते ही, उनको पता चल जाएगा कि बाप मिला तो कौन सा मिला, कैसा मिला। मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ये सोशल मीडिया पर लोगों ने इस प्रकार से खुशी बनाई थी ट्रंप के जीतने, पता नहीं क्या मिल गया। उनका सारा हवा निकल जाएगा 20-25 तारीख के आसपास, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ेगा इंडिया को। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इंडिया ने भी कम उत्पाद नहीं मचा रखा। टोयोटा की गाड़ियाँ आती हैं या हार्ले आती थी, हार्ले ने तो इंडिया से अपना बिजनेस से आउटफ्लो कर लिया, ठीक है। हम टैरिफ उन पर ज़बरदस्त लगाते, तो अब हमारी गाड़ियाँ उधर बिकती हैं, रॉयल इनफील्ड वगैरह, हाँ, और H1B वीज़ा, तो हमें पनिश तो किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितना भी जश्न मना लेने ट्रंप की जीत का, करेगा वही जो उसके मन में होगा। चाइना, मैक्सिको, उसके बाद में आपका रशिया, उसके बाद में आपका इराक, ईरान, और यूरोप को भी ये थ्रेट कर रहा है कि अगर आपने हमसे गैस नहीं खरीदी तो हम भी आपको टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि अगर आप सस्ते गैस के चलते रशिया जाएंगे तो हम आपको ठोकेंगे। तो एक सिंपल सी गणित समझ में आ रही है। 20 तारीख के बाद में यूएस में एक्चुअली होगा क्या, मैं बताऊं। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, अर्निंग्स नीचे आएंगी, वहाँ पे भी स्टेगफ्लेशन की एक सिचुएशन बनेगी। और स्टेगफ्लेशन की सिचुएशन जब बाज़ार फंसता है, ठीक, आप थोड़े समय के लिए पंप कर लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ थोड़े समय के लिए पंप कर लीजिए। इवेंचुअली बाज़ार जब स्टेगफ्लेशन फंसता है ना, वो लंबे समय के लिए फंसता है, क्योंकि दोनों क्रॉस हो गई ना भाई। एक्चुअली में क्या होता था, इन्फ्लेशन नीचे आए, अर्निंग ऊपर जाए, तब बाज़ार के लिए हेल्दी बाज़ार होता है। अब हो क्या रहा है, अर्निंग्स तो नीचे आ रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तो डैट बिकम्स अ कॉन्ट्रा सिचुएशन, डैट नॉन एज अ स्टेगफ्लेशन। अब स्टेगफ्लेशन की जब सिचुएशन आ जाती है ना, वो एक्चुअली के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो रैपिड स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि टैरिफ लगाएंगे तो और बढ़ेगा इन्फ्लेशन। अब या तो ये बहुत जल्दी इकोनॉमी को डिटोरेट कर दे अपनी। कोविड में ऐसे, कोविड में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। कोविड में भी स्टेगफ्लेशन की सिचुएशन थी, 2019 के अंदर स्टेगफ्लेशन चल रहा था इंडिया के अंदर, लेकिन कोविड ने सबके पाप धो दिए, सबके पाप कोविड ने धो दिए कि ठीक है, कोविड ने सबके पाप धो दिए, सब गवर्नमेंट्स के, यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, सब जगह पाप धो दिए। उसके बाद नया फ्रेश स्टार्ट हुआ। लेकिन वो 4 साल हो गए उस चीज़ को, अब 4 साल हो गए हैं। हाँ, लगती कल की सी बात है, और मैं तो कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी 2 साल तो कट्टी कर दीजिए, क्योंकि 2 साल तो कुछ किया ही नहीं किसी ने, तो वो चीज़ हो जाती है उसके अंदर। तो बैक टू द पॉइंट कि इकोनॉमी डिटोरेट करना ज़रूरी है, अगर इंटरेस्ट काटनी है तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो हमारे क्लूज़ क्या रहेंगे, सिंपल सी बात है, नो ट्रेड, छुट्टी पर जाइए, 1 हफ्ता आराम से बिताइए, मगज हमारी छोड़िए, क्रिसमस है, हाँ, तो वो उसके बाद में करेंगे, क्रिसमस है, एंजॉय कीजिए, हाँ, और हैप्पी क्रिसमस। एंड देयर आफ्टर न्यू ईयर आ जाएगा। न्यू ईयर के बाद में जो अगली एक्सपायरी आएगी उसके अंदर ट्रेड बनेंगे जनवरी में। अभी कोई ट्रेड मुझे तो दिखता नहीं है, क्योंकि एक डाटा कमज़ोर है, एक डाटा अप है।
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर किसी को ज़्यादा एनालिसिस करना है तो मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसमें लेवल्स आपको बताए हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।